पापा, इस दफ़ा मुझे अपनी सालगिरह पर लैपटॉप चाहिए। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अभी से लैपटॉप का क्या करोगे? जब बड़े हो जाओगे तो मैं खुद ही अपने बेटे को लैपटॉप ले दूंगा। पापा, मैं बड़ा हो तो गया हूँ, मुझे अभी चाहिए लैपटॉप। सॉरी बेटा, अभी मैं आपको नहीं लेके दे सकता। अभी आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी है। जब मुझे लगेगा कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत है तो मैं आपके बिना कहे ही आपको ले दूंगा। क्या हुआ जग्गू, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? यार, पापा ने लैपटॉप दिलाने से मना कर दिया। यार जग्गू, तुम्हारे पापा के पास तो इतने सारे पैसे हैं, फिर वो तुम्हें लैपटॉप क्यों नहीं दिला रहे? अगर मैं अपने पापा से कहता तो पापा ने मुझे उसी वक्त दिला देना था, लेकिन मेरे पापा के पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। पापा कहते हैं अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तुम्हें खुद ही दिला दूंगा, लेकिन मुझे तो लैपटॉप अभी चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम वो मान लो तो तुम्हें लैपटॉप मिल सकता है। अच्छा बताओ, कौन सी तरकीब है तुम्हारे पास? अरे वाह कबूतर दोस्त, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इससे तो किसी को भी शक नहीं होगा हम पर, और मैं लैपटॉप भी ले सकता हूँ। हम ये किडनैपिंग वाला नाटक करके पापा से पैसे ले सकते हैं। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो 1 मिनट से पहले पैसों का इंतजाम कर लेंगे। ठीक है जग्गू, अब मैं घर चलता हूँ। कल सुबह हम इसी जगह दोबारा मिलेंगे। फिर मैं डाकू पक्षी बनकर तुम्हारे पापा को कॉल करूँगा। लेकिन जग्गू, इन सब में मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए ना। हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। इन पैसों में से 10,000 रुपये तुम्हें भी दे दूंगा। बस 10,000? लेकिन मुझे तो ज़्यादा पैसे चाहिए। तो क्या सारे पैसे तुम्हें ही ना दे दूं? वो पैसे हैं तो मेरे पापा के ही ना, चाहे मैं गलत तरीके से क्यों ना लूं उनसे। तुम्हें सिर्फ 10,000 मिलेंगे। अगर लेने हुए तो ले लेना, वरना वो भी नहीं मिलेंगे। चल ठीक है जग्गू, मुझे 10,000 रुपये ही दे देना। फिर कबूतर और जग्गू अपने अपने घर जाने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। अगली सुबह दोनों दोस्त फिर उसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर यार, जल्दी से पापा को कार में लाओ, पापा भी घर में ही हैं। कालू कौवे, मैं डाकू पक्षी बात कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना और होशियारी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तुम्हारा बेटा जग्गू मेरे कब्जे में है। अगर तुम अपना बेटा सही सलामत चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर 1 लाख रुपए लेकर आम के दरख्त के ऊपर आ जाना और वहां पर पैसे रख के चुपचाप चले जाना। तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा, और अगर किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मैं अभी 1 घंटे में तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। अगर मेरे बेटे को हल्की सी खराश भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो हेलो हेलो। उसने तो फ़ोन बंद कर दिया। आखिर ये कौन हो सकता है? जो कोई भी है, मुझे 1 लाख रुपए कैसे भी करके उसे देने होंगे, वरना वो मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, कुछ पैसे कम हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मिट्ठू तोते से मदद लेता हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। मिट्ठू दोस्त, मुझे 1 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हें कुछ दिनों तक वापस कर दूंगा। कव्वे दोस्त, खैर तो है, इतने सारे पैसों की जरूरत कहाँ पड़ गई तुम्हें? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी कोई भी सवाल मत करो, बस मुझे 1 लाख रुपए दे दो जल्दी से। आम का दरख्त तो यही है, मुझे इसी दरख्त पर पैसों की थैली रख देनी चाहिए। डाकू पक्षी, मैं जानता हूँ तुम आसपास ही हो कहीं। मैं अपने वादे के मुताबिक 1 लाख रुपए ले आया हूँ। अब मेरे बेटे को छोड़ दो। ठीक है कालू कौवे, अब तुम घर चले जाओ। तुम्हारे घर पहुंचते ही तुम्हारा बेटा भी आ जाएगा। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा बेटा ना आया तो मुझे मजबूरन पुलिस को बताना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। ये देखो जग्गू, मैं पैसे ले आया। इन पैसों में से 10,000 रुपये तुम ले लो और बाकी ये पैसे मेरे हवाले कर दो, और ये रस्सियाँ भी खोल दो। मुझे पागल समझा है क्या? ये मेरा ही आइडिया था, तुम्हारे बाप से 1 लाख रुपए निकलवाने का, और मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दोगे? मैं ये पूरा थैला लेके जा रहा हूँ। अब अगर तुमने अपने पापा को बता भी दिया तो सबसे ज़्यादा मार तुम्हें ही पड़ेगी। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, इसलिए किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
ये कहकर कबूतर पैसों वाली थैली लेकर वहां से चला जाता है और जग्गू के हाथ कुछ भी नहीं आता। ये क्या किया मैंने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने पापा से झूठ बोलकर इतने सारे पैसे ले लिए और इन पैसों में से कुछ भी मेरे हाथ नहीं लगा। अब अगर पापा को बताऊंगा तो मुझे बहुत डांटेंगे। झूठ बोलने की सज़ा मुझे मिल गई है। मैं दोबारा कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।